Hello students, how are you? I hope you are all healthy and fine. I am Vivek Thakur, your geography teacher. So dear students, this is chapter 5th is going on natural and man-made disaster. In the last video, we discussed here definition or meaning of disaster, natural and man-made. Okay, and after that we discuss disaster management and its importance, and now today we discuss here safety measure to be taken in case of disaster. ओके कि जब भी अगर डिजास्टर आता है दैट टाइम हमने ऐसे कौन से सेफ्टी मेजरमेंट हैं जो लेने हैं. ओके, सो नाउ वी स्टार्ट हियर. अपार्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्स, most of the disaster occur due to human activities और ह्यूमन एरर. कि नेचुरल जो सोर्सेज को छोड़ के अदर जो हमारे नेचुरल जो डिजास्टर है मोस्ट ऑफ जो अकर हो रहे हैं वो ड्यू टू द ह्यूमन एक्टिविटी, ह्यूमन एरर और ह्यूमन नेग्लिजेंस की वजह से क्रिएट हो रहे हैं. सो लेट्स स्टडी अबाउट द सम सेफ्टी मेजर विच शुड बी टेकन इन द केस ऑफ फ्लड, अर्थक्वेक एंड फायर. ओके, बेसिकली इन थ्री डिजास्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि फ्लड, अर्थक्वेक्स एंड फायर डिजास्टर के टाइम सेफ्टी मेजरमेंट कौन से लेने हैं हमने. ओके, और हाउ वी सेव ऑब्जर्व. सो नाउ सेफ्टी measurement in the case of flood. First one we talk about flood, and after that earthquake, and after that fire. Now safety measure in the case of flood. Flood are among the worst natural disaster which affect millions of people every year around the world. कि every years millions of people जो हैं वो affect हो रहे हैं किससे? flood से. So normally flood occur when the water in river, stream, lakes overflow and submerge the agricultural land, human settlement and transport infrastructure in the surrounding low-lying areas. Clear? कि मीन्स फ्लड अकर कब होते हैं? जब हमारी जो रिवर्स हैं, स्ट्रीम्स हैं या लेक्स हैं, जब वो ओवरफ्लो हो जाती हैं. एंड इन वॉट हमारा जो सराउंडिंग एरिया है, वट एवर जो एग्रीकल्चर है, ह्यूमन सेटलमेंट है या ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ठीक है, या अदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सारा सबमर्ज होता है, वो पानी में डूब जाता है. क्लियर? And the main causes of for occurrence of flood are heavy rainfall, bursting. This is the most important question, ये आपके बैक साइड क्वेश्चन में भी है. ठीक है, the causes are for the occurrence of flood. flood के लिए कौन से causes है? तो first is heavy rainfall, bursting of clouds, cracks in the embankment of river or canal, deposition of silt in the river bed, and cyclonic rainfall, लैंडस्लाइडिंग. ओके, कि मीन्स जब हैवी रेनफॉल होगी या बाई चांस ब्रस्टिंग ऑफ क्लाउड जब फटते हैं, ठीक है, तो हैवी रेनफॉल होती है और भी हमारे पास फ्लड आ जाते हैं. एंड क्रैक्स इन द एबैंकमेंट मीन जो डैम है या जो बांध बना हुआ है, एबैंकमेंट बनी हुई है कौन से? अलोंग द रिवर्स और कैनाल. जब वो ब्रेकडाउन हो जाती है तो भी वाटर का फ्लो कर जाता है. एंड डिपोजिशन ऑफ सिल्ट इन द रिवर बेड. रिवर जो बेड होगा, जो डीप पॉइंट डेप्थ होगी वो कम हो जाएगी बिकॉज डिपोजिशन ऑफ सिल्ट लाइक अ मड. जो मड डिपोजिट हो जाएगा रिवर में तो उसकी जो डेप्थ होती है वो कम हो जाती है और वाटर हमारा ओवरफ्लो आना स्टार्ट हो जाता है. एंड साइक्लोनिक रेनफॉल और लैंडस्लाइडिंग. ठीक है, सो द कॉजेज ड्यू टू दैट हमारे फ्लड अकर होते हैं. एंड नाउ डिफॉरेस्टेशन एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन आर टू इंपॉर्टेंट मैन मेड कॉजेज ऑफ फ्लड. ठीक है, डिफॉरेस्टेशन मीन्स कट डाउन द ट्री. ओके, एंड शिफ्टिंग कल्टीवेशन, यू नो टू व्हाट इज द शिफ्टिंग कल्टीवेशन मीन्स दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन practice especially in the mostly dense forest areas. Okay, so इसमें क्या होता है? जो ट्राइबल पीपल्स होते हैं, फर्स्टली दे कट डाउन द ट्री, burn the land, clear the land, after they grow the crops for 2-3 years, and then when fertility decrease they leave the place and move another place. और another place again वही एक्टिविटी करेंगे. फर्स्टली दे कट डाउन द ट्री, burn the land, burn the जो whatever जो vegetation है ऊपर, and clear the patches of the land. After that they grow the crops for 2-3 years, and when fertility decrease they leave the place and move another place. तो ये क्या किया? shifting cultivation. clear? So these are the causes due to that flood occur हो रही है. Okay, the flood
can cause a heavy loss and great damage to human and animals life, property, infrastructure and natural environment. ठीक है कि ये जो फ्लड अकर हो रहे हैं ड्यू टू दैट ग्रेट लॉस हो रहा है, ठीक है, ह्यूमन एंड एनिमल्स लाइफ का, प्रॉपर्टी का, इंफ्रास्ट्रक्चर और नेचुरल इन्वायरमेंट का. इट कैन स्प्रेड एपिडेमिक लाइक कोलरा, डायरिया एंड स्किन डिसीजेज एंड एब्डोमिनल डिसऑर्डर. दिस आर द डिसीजेज, ठीक है, जो कि ऑरिजिनेट हो रही है ड्यू टू द फ्लड की वजह से. एंड इट कैन आल्सो कॉजेज सॉइल इरोजन, पोल्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स. इन सभी चीजों को ये अफेक्ट करते हैं. ओके, एंड नाउ generally the floods are a natural hazards and will not become a disaster if some safety measures are taken well in advance. कि मीन्स फ्लड वो कि नेचुरली हैजार्ड्स ही बने रहेंगे अगर हम कुछ सेफ्टी मेजर अडॉप्ट कर लेते हैं बिफोर द फ्लड. ओके, सो ऑल ऑफ अस शुड बी इन्वॉल्व इन द क्रिएशन ऑफ अवेयरनेस अबाउट फ्लड. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है कि हम सभी को अवेयर होना पड़ेगा इन द प्लानिंग इन एक्चुअल वर्क ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट टीम के साथ. ओके, एंड वी कैन टेक द फॉलोइंग सेफ्टी मेजर. कौन सी सेफ्टी मेजरमेंट हमने करनी है? सो मैंने गिवन इन योर बुक अबाउट 10 इज गिवन. सो फर्स्ट इज लिसन टू द वार्निंग अबाउट फ्लड ऑन द रेडियो एंड टीवी रेगुलरली. कि मीन्स ड्यूरिंग द मानसून सीजन या जिस टाइम आपकी रेनफॉल हैवी होती है दैट टाइम हमें रेगुलर कनेक्ट रखना पड़ेगा रेडियो टेलीविजन से, ताकि हमें जो वार्निंग है रिलेटेड टू फ्लड प्रॉपर्ली मिल सके. एंड लोकेट दोज एरिया विच आर हायर इन द नियर बाई रीजन. जहां हम रहते हैं उनके नियर अबाउट एरिया में जो हाई एरिया है उसको लोकेट करना है, ताकि फ्लड और अकर्स तो दैट टाइम वी कैन सेफ, तो हम सेफ रह सके उस एरिया में पहुंच के. बेटा ठीक है, तो हमें सेकंड काम क्या करना है कि हायर प्लेस आइडेंटिफाई करना है nearby our region and find out the route to the nearest safe shelter in advance. जो एरिया में हायर एरिया लोकेट किया तो वहां तक कैसे सेफली हमने पहुंचना है उसको भी फाइंड आउट करना है. एंड अवॉइडिंग या वी कैन से अवॉइड एंटरिंग द फ्लड वाटर ऑफ अननोन डेप्थ एंड बी केयरफुल अबाउट द स्नेक्स इन फ्लड वाटर. कि मीन्स जब भी फ्लड आता है तो दैट टाइम हमें उसमें एंटर होने से अपने को बचाना है, उसको अवॉइड करना है, क्योंकि हम उस डेप्थ को नहीं जानते कि वाटर कितना डेप्थ में है. ओके, एंड बी केयरफुल अबाउट द स्नेक्स, क्योंकि वाटर में स्नेक्स भी होते हैं, ठीक है, तो उससे भी हमें सेफ रहना है. एंड कीप एडिक्वेट स्टॉक ऑफ फ्रेश वाटर, ड्राई फूड आर्टिकल्स, फर्स्ट एड किट, सॉल्ट, शुगर, कैंडल, मैच बॉक्स, वाटर प्रूफ बैग एटसेट्रा. दिस ऑल द बेसिक नीड, इनको हमें पहले से रेडी रखना है. ओके, इन द फ्लड प्रोन एरिया में. ओके, and the sandbags to block the toilets and cover the drains. This can be prevent the backflow of sewage. ठीक है, कि हमें जो सैंड से भरे हुए बैग रखने हैं ताकि वो वाटर को सोक कर सके, ठीक है, और सीवेज का वाटर वो फ्लो ना कर सके. ठीक है, एंड द मेन स्विच ऑफ द हाउस and all the electrical appliances should be disconnected to avoid electrical short circuit. मीन्स जब वाटर का बिकॉज कि फ्लड्स अकर्स होते हैं तो वाटर आपका फील्ड होता है पूरे ऑल एरिया में, तो दैट टाइम हमें घर का जो मेन स्विच होता है उसको ऑफ कर देना है ताकि इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्टर कट हो सके, ताकि जो किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट का जो थ्रेट बना हुआ होता है वो ना रहे. ओके, एंड नाउ वी डिस्कस हियर नेक्स्ट इज ड्रिंक ओनली वाइल्ड वाटर और प्योरिफाइड बोटल वाटर एंड ईट ओनली फ्रेश कुक फूड. ओके, तो हमें बॉइल वाटर पीना है, प्योरीफाइड वाटर पीना है, ठीक है, और फ्रेश फूड खाना है. ओके, एंड यूज ब्लीचिंग पाउडर एंड लाइम फॉर डिसइंफेक्टिंग द सराउंडिंग एरियाज एंड हाउसेज. कि हमें सराउंडिंग एरियाज में हाउस में ब्लीचिंग और लाइम का स्प्रेड करना है ताकि वो एरिया सेफ रहे. एंड टेक हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड डिजास्टर मैनेजमेंट टीम एंड अदर अप्रूव्ड सोशल एजेंसी. जो भी गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड और जो बीके गवर्नमेंट स्पॉन्सर्स डिजास्टर मैनेजमेंट है उनसे हमें हेल्प लेनी है. ओके, दिस आर द सेफ्टी मेजर इन द केस ऑफ फ्लड.
And now next is the safety measure in the case of earthquake. Now we discuss here second earthquake, safety measure in the case of an earthquake, कि during the earthquake time हमें कौन से safety measure लेने हैं. Okay, so an earthquake is a sudden movement of shaking of a part of the crust of the earth, कि मीन्स जब सडनली हमारी अर्थ शेकिंग कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, दैट टाइम कॉल्ड earthquake. Okay, and the point, you know, to this is your earth surface, suppose this is your earth surface, ठीक है, एंड यू नो टू कि जो अर्थक्वेक्स होती है सेस्मिक वेव्स होती है. सेस्मिक वेव्स मींस इट इज द एनर्जी दैट ट्रेवल थ्रू द अर्थ लेयर. ओके, एनर्जी है जो कि प्रोड्यूस हो रही है डीप इनसाइड द अर्थ. ओके, तो जहां से फर्स्ट टाइम हमारा जो अर्थक्वेक्स ऑरिजिनेट हो रहा है डीप इनसाइड द अर्थ, उस पॉइंट को बोलते हैं फोकस. ठीक है, इट इज द पॉइंट वेयर फर्स्ट टाइम अर्थक्वेक ऑरिजिनेट इनसाइड द अर्थ. ठीक है, उसको बोलते हैं फोकस. एंड ठीक वर्टिकल अप साइड ऑफ द फोकस on the earth surface, this point is called epicenter. Okay, this is called epicenter. So this point focus means it is the originating point of earthquakes deep inside the earth is called focus. And thick vertical upside the focus where first time earthquakes originate on the earth surface, that point called epicenter. कि earth के ऊपर फर्स्ट टाइम जो अर्थक्वेक्स फील किया जाता है वो पॉइंट है एपिसेंटर. ये ठीक पर्टिकुलर अबव द फोकस पॉइंट. ओके, और इस फोकस पॉइंट पे क्या है आपका इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा आपकी जो वेव्स होती है उसकी क्वांटिटी भी लेस होती जाती है. ठीक है, तो मींस आपका जो मोर इफेक्टिव होता है अर्थक्वेक्स वो है एपिसेंटर. ओके, वही आपको यहाँ पर गिवन है. एंड नाउ द अर्थक्वेक अकर्स मोर frequently than other natural disaster. ठीक है, and most of the earthquakes are minor tremors, but an earthquake with a magnitude 6 to 8 on the Richter scale. You know to कि we check the measure the intensity of earthquakes with the help of Richter scale. कि Richter scale इसमें बेटा नंबरिंग होती है 0 to 9 तक. ओके, सो जो नंबरिंग 6 to 8 होती है वो बहुत ही बेसिकली की इफेक्टिव होते हैं. ठीक है, वो डिस्ट्रॉय करते हैं लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी को. ओके, so scale can also can cause a large amount of damage to life and property. The maximum damage due to earthquakes is always near the epicenter. तो ये epicenter होता है where the first time earthquakes feel किया जाता है on the earth surface. ठीक है, यहाँ पर सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन देखने को मिलती है. ओके, क्योंकि यहाँ पर जो सेस्मिक वेव होती है मोर पावरफुल होती है, और जैसे डिस्टेंस बढ़ता है फ्रॉम द एपिसेंटर आपकी जो इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स है वो डिक्रीज होती जाती है. ओके, एंड नाउ most of the earthquakes are caused due to movement of tectonic plates. ठीक है, tectonic plates means a huge land slab. You know कि हमारा जो वर्ड है उसको डिफरेंट लैंड मासेस में डिवाइड किया हुआ है. ठीक है, ह्यूज लैंड स्लैब है बिकॉज डीप इनसाइड द अर्थ हमारी रॉक्स जो मेल्ट पोजीशन में और के ऊपर हार्ड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस वो फ्लोटिंग कर रहे हैं. ओके, तो इस लार्ज पीस ऑफ लैंड स्लैब को बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट बोलते हैं. ओके, सो ये टेक्टोनिक प्लेट जो है सम टाइम एक दूसरे से कोलाइड होती है, सम टाइम ये कोलैप्स टू ईच अदर. ठीक है, तो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक्स ऑरिजिनेट होते हैं, या सम टाइम ड्यू द वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू भी मटेरियल लाउडली बाहर आता है, तो दैट टाइम भी हमारे अर्थक्वेक्स ऑरिजिनेट होते हैं. ओके, द अर्थक्वेक्स आर आल्सो ड्यू टू द वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी. और ह्यूमन एक्टिविटी ऐसी कौन सी है जिसके थ्रू हमारे अर्थक्वेक्स ऑरिजिनेट हो रहे हैं? वो आपके अंडरग्राउंड न्यूक्लियर बम एक्सप्लोजन, यूज ऑफ डायनामाइट फॉर द माइनिंग एंड फॉर द ब्रेकिंग स्टोन. ठीक है, ये स्टोन को तोड़ने के लिए, माइनिंग करने के लिए हम जब एक्सप्लोजन कर रहे हैं, ठीक है, या फिर अंडरग्राउंड हम न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट करें, ड्यू टू दैट भी अर्थक्वेक्स ऑरिजिनेट होते हैं. लेकिन जो नेचुरल आते हैं वो मोर इफेक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू मैनमेड से. ओके, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ रिक्टर स्केल. एंड नाउ earthquakes can cause changes in the landscape and in the course of river by causing landsliding. कि जब भी earthquakes अक्कर होता है तो हमारा जो लैंडफॉर्म फीचर है वो सारा चेंज हो जाता है, इसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं, लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, तो उसकी वजह से रिवर ब्लॉकेज हो जाती है. तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अक्कर होती है. मीन्स भी कैसे कि सबसे ज्यादा जो मेन इंपॉर्टेंट है कि हमारी जो लैंडफॉर्म फीचर वो चेंज हो जाता है. ठीक है, उसमें चेंजेस आ जाती हैं इन द लैंडस्केप में. एंड दोज अर्थक्वेक्स which occur near the human settlement can cause loss of human and animals life as well as infrastructures. और जो earthquakes near the
डेंस बिकॉज पॉपुलेटेड एरिया में आते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों की लाइफ, एनिमल्स लाइफ और इंफ्रास्ट्रक्चर होता है वो डैमेज हो जाता है, ठीक है। सो अंडर द सी अर्थक्वेक्स, इफ अर्थक्वेक्स ऑरिजिनेट इनसाइड द सी या ओशियंस, तो उसकी वजह से एक ह्यूज सी वेव्स ऑरिजिनेट होती है, इसको हम बोलते हैं सुनामी, ओके, विच डिस्ट्रक्टिव इन द कोस्टल एरिया, जो कि कोस्टल एरिया को इफेक्ट करते हैं, नियर द सी ये कोस्टल एरियाज को इफेक्ट करते हैं। टुडे वी नो दैट it is neither possible to predict about an earthquakes or nor we can possible prevent its occurrence on the earth, कि मीन्स इसको प्रिडिक्शन करना बहुत ही डिफिकल्ट है एंड और उसको रोकना भी हमारे बस की बात नहीं है, ह्यूमन बीइंग की बस की, क्योंकि ये नेचुरली अकर्स होते हैं, ओके। सो वी कैन प्लान, हम क्या करते हैं, प्लान कर सकते हैं एंड टेक सम सेफ्टी मेजर टू रिड्यूस द पॉसिबल लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी एज फार एज पॉसिबल, जितना पॉसिबल हो सके हम लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी को रिड्यूस कर सकते हैं, ओके, वेल प्लानिंग के साथ। तो वी कैन टेक फॉलोइंग सेफ्टी मेजर, कुछ सेफ्टी मेजर हमें यहाँ पर अडॉप्ट करने हैं, ओके, ड्यू टू दैट हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। फर्स्ट इज क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट डू एंड डू नॉट इन द केस एन अर्थक्वेक अकर्स, जब अर्थक्वेक्स अकर हो रहे हैं दैट टाइम हमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसके बारे में लोगों को अवेयर करना पड़ेगा, ओके। जनरली क्या होता है, जब अर्थक्वेक्स आते हैं तो हम इधर उधर भागना स्टार्ट करते हैं, तो इन द प्लेस ऑफ दैट हमें क्या करना है क्या नहीं करना है उसको अच्छे से लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। सेकेंड, फॉलो द स्टैंडर्ड गाइडलाइन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टॉल बिल्डिंग्स। देखो सबसे बड़ा थ्रेट किसको होता है जब अर्थक्वेक्स होता है, जो टॉल बिल्डिंग है उनके गिरने का खतरा ज्यादा रहता है बच्चे, ठीक है। सो हमें उन बिल्डिंग्स को बनाने से पहले या कोई भी ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसकी हाइट ज्यादा है, तो उसको बनाने से पहले, कंस्ट्रक्शन करने से पहले उसकी जो गाइडलाइन है फ्रॉम द डिजास्टर मैनेजमेंट की साइड से तो वो फॉलो करनी पड़ेगी, ताकि ड्यूरिंग द अर्थक्वेक्स उसके ऊपर कोई इम्पैक्ट ना पड़े। एंड यूज ओनली स्टैंडर्ड एंड सर्टिफाइड बिल्डिंग मटेरियल सच एज सीमेंट, आयरन रॉड, इलेक्ट्रिकल वायर्स, की मीन्स अच्छी क्वालिटी का मटेरियल हमें यूज करना है, क्लियर। एंड एफर्ट शुड बी मेड टू रिड्यूस द पॉपुलेशन डेंसिटी इन द अर्थक्वेक प्रोन एरिया, ऐसे एरिया जहां पर अर्थक्वेक्स ज्यादा थे, अर्थक्वेक्स इफेक्टेड एरियाज, प्रोन एरियाज, तो वहां पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमें कम रखनी पड़ेगी, ठीक है, ताकि लॉस वहां पर कम हो। इफ यू नोटिस द सिम्टम्स ऑफ एन अर्थक्वेक कम आउट इन द ओपन प्लेसेस एज क्विकली एज पॉसिबल, आपको जब सिम्टम्स लाइक लिटिल बिट वेरिएशन आपको दिखती है ऑन द अर्थ सरफेस, ठीक है, ये आपके हाउस में या एनीवेयर, तो आपको इमीडिएटली ओपन एरिया में बाहर आना है, ओके, जितना पॉसिबल हो सके उतनी फास्टली आपने ओपन एरिया में आना है। एंड इफ यू आर ट्रैप्ड इनसाइड द बिल्डिंग, अगर आप इनसाइड द बिल्डिंग का फंस गए हो, कोई वे नहीं बाहर आने का, तो आपको डू नॉट स्टैंड नियर द विंडोज, मिरर, हैंगिंग पोर्ट्स और सीलिंग फैन, इनके नजदीक नहीं खड़े हो रहे, ओके। व्हेन इन द ओपन कीप योरसेल्फ अवे फ्रॉम द ट्रीज, साइन बोर्ड, इलेक्ट्रिक वायर्स एंड पोल्स, ठीक है, तो ऐसे भी चीज थिंग से आपको अपने आप को दूर रखने के, इफ यू आर ऑन ओपन एरियाज, अगर आपको ओपन एरिया में है तो आपको अपने आप को इस पर्टिकुलर प्लेस से दूर रखना है जो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, ओके। एंड रेगुलर मॉक ड्रिल शुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम इन द अर्थक्वेक प्रोन एरियाज, ऐसे एरिया जहां पर अर्थक्वेक ज्यादा थे तो वहां पर मॉक ड्रिल भी करवाई जानी चाहिए, ताकि लोगों को आइडिया लग सके कैसे उन्होंने सेफ रहना है। Form community action group to take up rescue operation in the earthquakes affected areas, जो भी हमारे कम्युनिटी एनजीओस होते हैं या ऐसी जो मैनेजमेंट टीम है, जो बिकॉज से डिजास्टर मैनेजमेंट टीम को रेडी रहना पड़ेगा रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए, ठीक है, इन द अर्थक्वेक अफेक्टेड एरियाज में। कीप इन टच एंड टेक हेल्प फ्रॉम द डिजास्टर मैनेजमेंट टीम एंड अदर एजेंसी इमीडिएटली, कि हमें कॉन्टेक्ट में रहना है और हेल्प लेनी है इसकी, जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम है या अदर एजेंसी या एनजीओ जो भी सोशल वर्कर है जो भी इस काम में लगे हुए, ओके। तो दिस पॉइंट वी डिस्कस टुडे हियर। फर्स्टली सेफ्टी मेजर डिस्कस की हमने इन द केस ऑफ फ्लड, एंड आफ्टर वी डिस्कस सेफ्टी मेजर इन द केस ऑफ अर्थक्वेक्स, ओके। एंड नाउ नेक्स्ट इज सेफ्टी मेजर इन द केस ऑफ फायर, वी डिस्कस नेक्स्ट कमिंग वीडियो। थैंक यू।